नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित चौहान। आज हम राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री की इस सीरीज में नेहरू जी के बाद पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि राजेंद्र बाबू का प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी के साथ कैसे संबंध थे। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि नेहरू जी का सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ किस तरह के संबंध थे और वो कितने सशक्त राष्ट्रपति हुए, जिनकी याद में हम आज भी शिक्षक दिवस मनाते हैं। 62 में जब राजेंद्र बाबू अपने पद से हटे तो 10 साल तक दो टेन्योर पूरा किए हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी तमिलनाडु से ताल्लुकात रखने वाले ब्राह्मण कुल से आने वाले व्यक्ति इस देश के प्रथम नागरिक बनते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन्हें दार्शनिक भी थे, बहुत बड़े दार्शनिक फिलोसोफर थे, प्रोफेसर थे। उन्होंने विवेकानंद जी के बाद पश्चिमी देशों को यह बताया कि जो हमारी ईस्ट कल्चर है, जो भारतीयों की जो सभ्यता है, उससे अवगत कराने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। बीएचयू से भी जुड़े रहे, वहाँ पे भी उन्होंने काम किया। जब ये राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ ही टाइम के बाद भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ। चीन के साथ जब युद्ध हुआ तो नेहरू जी की यह एक बहुत बड़ा धोखा था, चूँकि नेहरू जी चीन के साथ पंचशील समझौता किए थे तो ऐसा उन्हें यह विश्वास था कि चाइना ऐसा कभी नहीं करेगा। तो एक विदेशी फॉरेन पॉलिसी की बहुत ही बेहतर और माइक्रो समझ रखने वाला एक व्यक्ति का फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेशंस का एक सबसे बड़ा लॉस था। निश्चित तौर पे गांधी जी जब नेहरू को प्रधानमंत्री बनाए थे और पटेल को गृह मंत्री बनाए थे तो उन्होंने बहुत विजन के साथ बनाया था, क्योंकि बापू यह मानते थे कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए दो तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक लड़ाई जो हमें घर के अंदर लड़ना है, उस समय के जो तथाकथित इतने सारे सैकड़ों रियासत थे उसको स्ट्रॉन्ग एक सूत्र में बांधना था, उसमें एकजुटता का भाव लाना था। उस लड़ाई को पटेल बेहतर कर सकते हैं तो इन्होंने पटेल को गृह मंत्री चुना। दूसरी लड़ाई भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत का जो सम्मान है, देश की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित करना। तो इसको लेके उन्हें लगता था कि पंडित नेहरू इसके लिए विशिष्ट हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और इस तरीके से गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी पंडित नेहरू को चुना। तो जब चाइना के युद्ध के साथ जो अनुभव प्राप्त हुए, उस स्थिति में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सर्वप्रथम इन्होंने उस समय के जो मेनन साहब रक्षा मंत्री होते थे उनको इन्होंने पद से हटाया। जो सैन्य प्रमुख जो थे उनको इन्होंने पद से हटाया और स्वयं अपने निर्णय लेके खुद से, चूंकि रक्षा जो राष्ट्रपति होते हैं वो सर्वोच्च सैन्य कमांडर भी होते हैं, जयंतो नाथ चौधरी को इन्होंने सैन्य प्रमुख बनाया। आगे चल के नेहरू जी की जो स्थितियां रही वो एक उतनी सक्रियता नहीं रही, क्योंकि जब उम्र भी बढ़ चुकी थी और चाइना के साथ मिले उस धोखे ने उन्हें एक जिंदा लाश के तौर पे तब्दील कर दिया था। ये थोड़ा सा कठोर शब्द है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे उनका जो कार्यकाल रहा 62 से 64 का, वो उतना सशक्त नहीं रहा, चूँकि शारीरिक रूप से भी वृद्ध हो चुके थे। इसी दौर में गोंगी गुड़िया, ऐसा इतिहास के पन्नों में उद्धरित है, अर्थात मैं इंदिरा गांधी जी का बात कर रहा हूँ, से जाने जाने वाली लड़की लाइब्रेरी में बैठ के शासन की बागडोर संभाल रही थी। 62 से 64 का काल जो था कुछ इसी तरीके का काल था। 64 में अंततः नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। नेहरू जी की जब मृत्यु होती है, चूंकि राष्ट्रपति के पास यह विशेषाधिकार होता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे, या जब प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है तो शून्यता की स्थिति में भी राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए वो निर्णय लेने का अधिकार होता है। दो तीन नाम उस समय बहुत चर्चा थे। ऐसा कहा जाता था कि मुरारजी देसाई जो कालांतर में प्रधानमंत्री भी हुए, उस समय प्रधानमंत्री बनेंगे, या कोई अन्य नाम, या इंदिरा गांधी जी का नाम आया। यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एफर्ट लेते हुए बहुत ही दूरदर्शिता का परिचय दिया 64 में, और उस समय के कैबिनेट के वरिष्ठतम सदस्य गुलजारी लाल नंदा जी को उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया। और जब तक दूसरा प्रधानमंत्री अर्थात लाल बहादुर शास्त्री जी का नियुक्ति ना हो गया, उन्हें सदन का नेता ना बनाया गया, उन्हें बहुमत
के तौर पे सभी ने उन्हें ना स्वीकारा, तब तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। सेम चीज़ें चूँकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई। एक तो नेहरू जी की 64 में और दूसरा शास्त्री जी की 66 में। 66 में भी जब ताशकंद में, वर्तमान उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, जब वहाँ पे शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो उस समय भी देश में एक शून्यता की स्थिति आ गई। और उस स्थिति में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पुनः दूरदर्शिता का परिचय देते हुए और फिर से गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया और आगे चल के पुनः इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद उनका पद कंटिन्यू हुआ। तो ये हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जिन्होंने भी एक बहुत ही निष्पक्ष भाव से, सत्य निष्ठा के भाव से, अपने कर्तव्य परायण दृष्टिकोण के भाव से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया एज अ राष्ट्रपति पद की जिम्मेवारी। और फिर वहाँ से उनसे जब वो रिटायर किए तो पूछा गया तो वो दिल्ली में ना रुके, वो पुनः तमिलनाडु अपने क्षेत्र में चले गए और वहाँ पे संभवतः 75 के आसपास उनका स्वर्गवास हुआ। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी बाकायदा अपना पूर्णतः योगदान दिया। राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री के तीसरे अध्याय में हम बाद के जो राष्ट्रपति हुए और उस दौर में किस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियां बदली, किस तरीके से पार्टी सिस्टम जो थी, राजनीतिक व्यवस्था, वो एक व्यक्ति विशेष होते गया और इंदिरा गांधी का किस तरह से रसूख बढ़ा पार्टी में, देश की राजनीति में, और उस समय राष्ट्रपति की भूमिका किस तरीके से परिवर्तित हुआ, हम उसको जानेंगे। नमस्कार।